हमसे जानकारी देता हूँ। कल रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा जी ने मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में रामनगर में ये कहा कि रुड़की शिक्षा नगरी उनकी देन है, पर वो ये भूल गए कि रुड़की शिक्षा नगरी उनकी देन नहीं है, ये सिन्हा साहब जैसे विधायक जी की देन है कि जो सिन्हा साहब जैसे विधायक थे हमारे पास। नमस्कार दोस्तों, मैं मेहता, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। चुनावी मेला चल रहा है और सभी पार्टियां अपना पूरा जोर शोर से काम कर रही हैं और डोर टू डोर जा रही हैं, लोगों से वोट की अपील कर रही हैं। समाजवादी पार्टी से रुड़की में सबसे युवा चेहरा इस समय हमारे साथ हैं, राजा त्यागी जी। राजा त्यागी जी, पहले तो मेरा सवाल होगा कि समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड के लिए क्या योजनाएं हैं जो लेके आई है उत्तराखंड में? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ दैनिक रुड़की का। दूसरी चीज़, समाजवादी पार्टी की जो हमारा मैनिफेस्टो है, मैं आपको मैनिफेस्टो बताऊँ, हमारा अपील पत्र है, आपके माध्यम से मैं चलो इसे अभी घोषित कर देता हूँ, नहीं तो मैं पूरी प्रेस करके घोषित करना था। स्वास्थ्य के लिए सरकारी अस्पताल रुड़की को सरकारी मेडिकल कॉलेज हाईटेक टेक्नोलॉजी से स्थापित करना है। शिक्षा क्षेत्र में अंग्रेजी मीडिया का पाठ्यक्रम एक समान कराना है तथा छात्र छात्राओं को कक्षा 12वीं तक फ्री शिक्षा की गारंटी। विद्युत दरें जो बहुत ज़्यादा सरकार में बढ़ी हुई हैं, इन्हें कम कराना है तथा गरीबों व किसानों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देनी है। और लाडली योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए की सरकारी गारंटी, लड़की पैदा होने पे उस परिवार को तुरंत 1 लाख रुपए की सहायता दी जाए। वृद्धा पेंशन 1000 रुपये प्रति माह और नवनियुक्त युवकों को सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में प्रति वर्ष 500 युवकों और युवतियों को नौकरियां दिलाना है। महिलाओं बेटियों को सुरक्षा निश्चित करानी है। गंगनहर रुड़की की दो पटरियों को हाईटेक करके पर्यावरण को बढ़ावा देना है। और ड्रीम प्रोजेक्ट है ये हम लोगों का, क्योंकि हम यूथ से पॉलिटिक्स में आए हैं कि हमें मैरिन ड्राइव जैसी फैसिलिटी दी जाए ताकि हमारी रुड़की का एक नाम नेशनल लेवल पे अलग स्तर से जाए, क्योंकि हमारे पास आईआईटी है। आज आईआईटी की वजह से कल को हम और भी चाहते हैं, क्योंकि इन प्रतिनिधियों ने जो था वहीं तक ही सीमित हो गए, इससे आगे चले ही नहीं है। और रुड़की विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट खुले और राष्ट्रीय बस स्टैंड बनाया जाए। ठीक है, सभी खेल स्टेडियमों का किसी भी तरीके से हमें स्टेडियम की व्यवस्था करनी है रुड़की के अंदर, ताकि युवाओं को यहाँ स्पोर्ट्स को लेके ज़्यादा जागरूक हो। और जब युवा स्पोर्ट्स में जाएगा तो वो नशे की तरफ नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि कई नाकामियां साबित हुई हमारे जनप्रतिनिधियों की कि इनकी वजह से आज हमारी रुड़की विधानसभा में कि नशे का कारोबार ज़्यादा अच्छी मात्रा में हो चुका, उसे रोकना है। क्योंकि यहाँ की सरकारें खुद बढ़ावा दे रही है नशे को, शराब इनकी सरकारों में ज़्यादा मात्रा में बिकी है। जब लॉकडाउन में निजी जो ज़रूरत थी वो दुकानें बंद हो गई थी, उस टाइम सरकार की आबकारी विभाग की शराब की दुकानें खोल दी गई। तो ये सारी चीज़ों को हमने बड़ी गंभीरता से लिया है और हमारा मैनिफेस्टो जो है ये सब आम आदमी के हिसाब से होगा, क्योंकि हम आम आदमी की तरह राजनीति करेंगे और आम आदमी की तरह हम लोग सड़कों पे संघर्ष करके आज विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। राजा त्यागी जी, आप युवा हैं और यूथ की समस्या को भली भांति जानते होंगे। युवा को आज के टाइम में रोजगार की बड़ी समस्या रहती है, बच्चे पढ़ाई में लाखों रुपए लगाते हैं पर रोजगार नहीं मिल रहा, तो रोजगार के लिए आपकी सरकार ने क्या सोचा? देखिए, जिला हरिद्वार के अंदर सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँ, इंडस्ट्रीज भारी मात्रा में है। उसके बाद भी हमारे यहाँ का युवा बेरोजगार है, तो हमारी सबसे पहले गंभीरता से ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को यहाँ की फैक्ट्रियों में रोजगार दिया जाए और नई व्यवस्थाएं रोजगार की बनाई जाए। कि हम बिल्कुल इस चीज़ पे हम बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं और युवाओं को जागरूक कर रहे हैं कि रोजगार के लिए, क्योंकि रोजगार देना ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी है। अगर आप सरकारी नहीं दे सकते तो और सरकारी दो, ये दिया ही नहीं इन लोगों ने, तो हमारे पास तो ये सब प्री प्लान है हम लोग के, हमें कैसे करना है। जनता एक मौका तो दे, बस हम तो तैयार बैठे हैं और जनता देने को तैयार है मौका। यहाँ से हम देखते हैं विधायक आए और चले गए, पर रुड़की शहर शिक्षा नगरी की सबसे बड़ी दिक्कत है जल निकासी। जल निकासी को आप रुड़की में किस तरह से देखते हो? अगर आप विधायक बनते हैं, जनता प्यार देती है, तो जल निकासी को किस तरह से दूर करेंगे रुड़की में? देखिए, पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देता हूँ। कल रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा जी ने मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में रामनगर में ये कहा कि रुड़की शिक्षा नगरी उनकी देन है, पर वो ये भूल गए कि रुड़की शिक्षा नगरी उनकी देन नहीं है, ये सिन्हा साहब जैसे विधायक जी की देन है कि जो सिन्हा साहब जैसे विधायक थे हमारे पास। और जल निकासी की समस्या से तो ये दो योजना से जो विधायक है ना, पहले कांग्रेस के विधायक थे, बीजेपी के विधायक हैं, ये खुद इनका निजी आवाज जहां पर है वहां आप जाके देखो, ये खुद उस निकासी से परेशान है, ये पानी की निकासी नहीं कर सके। हमारे पास उसकी प्री प्लान है कि हम उस पानी की निकासी करेंगे और उस पानी का यूज भी करना है। हमें हमें ये नहीं है कि निकासी करके पानी वेस्ट करना है, हमें उसे यूज भी करना है, क्योंकि हमें पता है कि आगे जल ही जीवन है, उसे कैसे बचा के चलना है। अगला मेरा सवाल होगा कि आप डोर टू डोर तो जा रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, तो लोगों की यहाँ पे रुड़की में मेन समस्या क्या देखते हैं कि लोग बाग इस चीज़ से काफ़ी परेशान है और कोई विधायक जनप्रतिनिधि इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा, आपने ध्यान दिया युवाओं ने के नाते? देखिए, पहले तो गंभीर समस्या है रुड़की में जाम की,
कि जाम मुक्त रुड़की हमारी सिटी कैसे होगी, हमारी विधानसभा जाम मुक्त कैसे होगी। और दूसरी सबसे ज़्यादा व्यवस्था खराब है सड़कों की। कई जगह तो सड़कों की ऐसी स्थिति है कि जब बरसात का टाइम आता है तो वहाँ लोग अपने घरों से निकलते हुए इतने घबराते हैं, क्योंकि वहाँ नालियों का पानी वो सब लोगों के घरों के अंदर जाता है। तो ये सारी समस्या हमें अच्छे से पता है, क्योंकि हम इस विधानसभा के एक सामान्य से वोटर के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम नहीं किसी नेता के तौर पे लड़ रहे हैं। आप मेरा हाव-भाव, मेरा वोट माँगने का नज़रिया सब उसी आम आदमी की तरह है, क्योंकि मैं एक आम आदमी की तरह ही चुनाव लड़ूँगा और मेरा वादा है, कल को जनता मौका देगी, मैं आम आदमी की ही तरह शहर के अंदर रहूँगा। और मैं आपको एक जानकारी आपके चैनल के माध्यम से भी देता हूँ कि मेरा निजी आवास 24 घंटे मेरे आवास के दरवाजे खुले रहते हैं। कभी मेरा, क्योंकि मैं उन जनप्रतिनिधियों की तरह नहीं हूँ कि जो चुनाव जीतने के बाद वो टिकते ही नहीं है, वो अपने व्यापारों में मस्त हैं। हम आम जनता की तरह लड़ेंगे। अच्छी शिक्षा की गारंटी है कि प्राइवेट स्कूलों की दुकानदारी कैसे बंद हो, वो हमें पता है उनकी दुकान बंद करने, क्योंकि उन्होंने आज हमारे देश के परिवारों की इतनी स्थिति जो मजबूर कर दिया ना उन्हें, कि उन्हें फीस देना है आज परिवार के लिए इतनी बड़ी पीड़ा हो चुकी है, अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दें। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन है कि हम सरकारी स्कूलों की सुधार ऐसे कर दें कि ये अपने आप लेवल में मिलेंगे स्कूल जितने भी प्राइवेट हैं। दूसरा, जितने यहाँ हॉस्पिटल हैं, मेरी विधानसभा में लो, मेरे प्रदेश में लो या मेरे देश में लो, इन सब की दुकानदारी इतनी हाई हो गई कि गरीब आदमी इलाज कराते हुए इतना कतराने लग गया। उसे ये नहीं समझ आ रहा, मैं इलाज करा के शरीर तो बचा लूंगा, पर मानसिक उत्पीड़न उसका जो हो जाएगा वो कैसे निकलेगा उस उत्पीड़न से। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं जनता से यही अपील करूंगा, 14 फरवरी को जब आप वोट दें, उस टाइम आप ये जरूर गौर दें कि किस प्रतिनिधि को आप वोट दे रहे हो, उस प्रतिनिधि से क्या विकास होगा, क्या जरूरत है वो जनता की पूरी होंगी, और क्या उसके मैनिफेस्टो में जनता के प्रति लाभ होगा, और आम आदमी के लिए उससे क्या रियायत मिलेगी। आपने देखा राजा त्यागी जी हमारे साथ थे, युवा है, जोश है, अब अपनी साइकिल लेके गली गली में निकल चुके हैं, लोगों की समस्या देख रहे हैं। 14 तारीख को अब वोट पड़ेंगे। अब रुड़की शहर की जनता किसको विधायक सुनती है, किसको जिम्मेदारी देती है शिक्षा नगरी की, ये तो खैर वक्त बताएगा। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।